नमस्कार सभी को। नई सोच नई उड़ान फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम आज जानेंगे कि एथलीट का युवा योगासना प्रो लीग में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाए और किस प्रकार से हम करेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम दे रहे हैं। सबसे पहले एथलीट ध्यान दें कि आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जा करके आपको सर्च करना है नई सोच नई उड़ान फाउंडेशन। आप इसको जैसे सर्च करेंगे तो आपको पहला लिंक दिखेगा www.nsnufoundation.in। आप इसके माध्यम से सर्च बॉक्स में जाकर के इस लिंक को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप होम सेक्शन पे जाएंगे। होम सेक्शन पे आने के बाद आपको इसका इंटरफेस ओपन होकर के दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा प्लस आइकन पे रजिस्टर। रजिस्टर में जाकर के भी खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दूसरा आपको दिख रहा है नई सोच नई उड़ान फाउंडेशन, जिसका मकसद है शिक्षा की रोशनी, खेल की ऊर्जा और भविष्य की उड़ान। इसके सामने में आपको एथलीट रजिस्ट्रेशन करके एक सेक्शन दिख रहा है। इस पे भी यदि एथलीट क्लिक करेगा तो भी वो रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे जा सकता है। नेक्स्ट आपका है युवा योगासना प्रो लीग, जिसके लिए एथलीट रजिस्ट्रेशन करना जाता है। इस पूरे इमेज सेक्शन में किसी भी जगह पे एथलीट क्लिक करेगा तो भी वो एथलीट रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर जा सकता है। और नेक्स्ट है हमारा आकर के एथलीट रजिस्ट्रेशन जॉइन ए गेम्स। इस पे भी क्लिक करेगा तो भी एथलीट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं और हम रजिस्टर्ड नाउ के लिए तैयार हैं। अब यहाँ दो चीज दिया गया है। पहला है एथलीट रजिस्ट्रेशन और दूसरा दिख रहा है मेंबर लॉगिन। आप समझिए कि एथलीट रजिस्ट्रेशन और मेंबर लॉगिन में क्या है कि जब कोई एथलीट नया रजिस्टर्ड हो रहा हो तो उसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, और दूसरा मेंबर लॉगिन पर जाकर के वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जब वहां पे क्रिएट कर लेगा, जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, देन वो अपने मेल आईडी के थ्रू या रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू विथ पासवर्ड के थ्रू वो लॉगिन कर सकता है। अब आते हैं हम लोग कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। अब जैसे ही आप अंदर जाएंगे रजिस्ट्रेशन सेक्शन के, तो आपको दो इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा दिख रहा होगा कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। अब समझते हैं कि कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन क्या है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आता है। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन में क्या है कि जब कोई खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन अपने आप को कर रहा है तो इन केस उसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फुलफिल किया और किसी कारण से उन्होंने पेमेंट नहीं किया, पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको एक नंबर जनरेट किया हुआ मिलेगा। उस नंबर के बेस में रजिस्ट्रेशन का जो एक नंबर उनको मिलेगा भी, उस नंबर के बेस में वो जा करके अपना रजिस्ट्रेशन को फुलफिल कंप्लीट कर सकता है पेमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो फिर उसका यूजर आईडी और पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और उनको विद पीडीएफ भी सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जब आप नया एथलीट है तो आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा इवेंट सेलेक्ट करना है। देन आपका कोई सा इवेंट है और आपके अंडर 14 है अंडर 19 है, बोथ कैटेगरीज के अनुसार। अब हम अंडर 19 है तो हम अंडर 19 सेलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं हम ट्रेडिशनल इवेंट पे। ट्रेडिशनल इवेंट को हमने सेलेक्ट किया। ट्रेडिशनल इवेंट को सेलेक्ट करने के बाद यदि आप आर्टिस्टिक सिंगल करेंगे तो उसमें भी एक बच्चे हैं, सेम रजिस्ट्रेशन। आर्टिस्टिक पेयर का यदि कोई खिलाड़ी होता है तो उन दोनों खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन इसी सेक्शन में एक ही साथ में होगा, इसी रजिस्ट्रेशन पैनल पे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये आने के बाद यहाँ आपको बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख करके आप अपने साथ रख सकते हैं या कॉपी करके भी रख सकते हैं। नीचे में दिख रहा है आई हैव सेव्ड माय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रेडी टू कंटिन्यू। अब इस पे जाकर के आप क्लिक करेंगे, देन आगे प्रोसीड्योर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऐड प्लेयर। ऐड प्लेयर में जाएंगे और अपना नाम एंटर करेंगे, देन अपने सारे डाटा को, नाम के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया, जेंडर, नेक्स्ट आपका जाकर के ब्लड ग्रुप, मैंने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। अब ब्लड ग्रुप के बाद आता है हमारा जाकर के हमारा आधार नंबर। खिलाड़ी ध्यान दे, आपकी रजिस्ट्रेशन आपकी आधार नंबर की पात्रता शो करती है, इसलिए सभी खिलाड़ी ध्यान देंगे कि अपना जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपकी जो आधार नंबर है वो एकदम मैच करना चाहिए बोथ आधार नंबर के साथ। तो मैं अपना आधार नंबर इसमें फिल कर रहा हूं।
आधार नंबर हमारा फिल हो चुका है। देन हम फादर नेम को फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आता है यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करने के लिए। तो अब मैं ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ। ईमेल आईडी से एक ही एथलीट अपना लॉगिन कर सकता है, और मोबाइल नंबर से भी एक एथलीट एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है। देन फिर नेक्स्ट करेंगे। यदि आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, मुझे नहीं सेव करना है तो नेवर मैंने कर दिया। अब आते हैं अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, पिन कोड, आपको पिन कोड आने के बाद आप किस जगह से बिलोंग करते हैं वो आना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आपका यदि सेम कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे जो आपको दिख रहा है नीचे में, इसको क्लिक करेंगे और टिक होने के बाद आपको वो ऑटोफिल दिखेगा। यदि आपका ये एड्रेस नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मेरा सेम है, मैं इसको ही रखता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ तो पहले मुझे इमेज अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं सबसे पहले आता हूँ इमेज अपलोड कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपना इमेज रखा हुआ है। ये इमेज छोटा और बड़ा करने का स्पेस मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं इसको फ्री स्पेस में रख करके इसको मैं एक प्रॉपर इमेज सेक्शन को A4 साइज का जो इमेज होता है उस तरह मुझे अपलोड करना है। देन इमेज अपलोड होने के बाद आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10 का सर्टिफिकेट जिसमें डेट, मंथ और ईयर क्लियर होना चाहिए, या आप आधार कार्ड की भी फोटो लगा सकते हैं, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं इस जगह पे अपना पैन कार्ड लगा रहा हूँ। और अब हमारा नेक्स्ट है कि आधार कार्ड का एड्रेस प्रूफ के लिए मुझे आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आधार कार्ड में अपलोड कर रहा हूँ एड्रेस प्रूफ के लिए। तो ये मेरी आधार कार्ड है और इस डाटा को मैं क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आधार का नंबर दिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये ध्यान रखेंगे। देन इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। अब ये होने के बाद नेक्स्ट ऐड प्लेयर पे क्लिक करेंगे और सारी डाटा हमारी सेव हो चुकी है। यदि हमको कोई डाटा एडिट करना हो तो एडिट प्लेयर पे जाकर एडिट कर सकते हैं। जब हमारा डाटा कंप्लीट हो जाए तो डिक्लेरेशन में बोल रहा है कि हम अपने पूरे इन्फॉर्मेशन को, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन सही है, हम सारे टर्म एंड कंडीशन को समझ रहे हैं और उससे हम एग्री हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स आर द वेरीफाइड, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है, वेरीफाइड है, सत्यापित किए हुए है। नेक्स्ट हमको 500 रुपये पे करने के लिए बताया जा रहा है, मैं 500 रुपीज पे करूंगा। अभी मुझे ले जा रहा है रोजर पे के थ्रू से। अब रोजर पे में जाने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप तीनों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और नेट बैंकिंग, ये 4 ऑप्शन आपके क्रिएट किए हुए हैं। तो मैं अपना पेमेंट स्कैनर के माध्यम से करना चाहता हूं। मैं अभी पेमेंट जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद एथलीट का
कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद एथलीट के पास एक इनवॉइस का मैसेज जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, और आपने जो ईमेल दिया था उस ईमेल अकाउंट पे आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक फॉर्म जनरेट हो चुका है। आप उस फॉर्म को ईमेल में जाके चेक कर सकते हैं। यदि इफ केस आपके ईमेल के मेन सेक्शन पे नहीं दिख रहा है पेमेंट रिसिप्ट और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप उसके स्पैम में जाकर के भी या जंक फोल्डर में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। गो टू लॉगिन पे जाता हूं मैं। गो टू लॉगिन पे जाने के बाद मैं अपना रजिस्ट्रेशन को लॉगिन कर रहा हूं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन सेक्शन ऑन हो चुका है। अभी रजिस्ट्रेशन सेक्शन ऑन होने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे मेरा प्रोफाइल सेक्शन भी ऑन हो चुका है। इस प्रोफाइल सेक्शन में हमने जो भी डाटा फिल किया था वो सारे डाटास हमारे अपलोड हो चुके हैं, और हमने कौन सा गेम लिया है, कितने पैसे क्लियर किए हैं, क्या हमने फीस पेमेंट किया है, ये सारे डिटेल्स हमारा। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, जैसे NSNU 2024, मैं झारखंड से हूं तो JH मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और 0001 के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है। मैं चाहता हूं इस फॉर्म का मुझे PDF, जो आपका फॉर्म होगा उसका PDF मुझे डाउनलोड करना है। ईमेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसी में यदि डाउनलोड करना चाहता हूं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो एथलीट का ये PDF ओपन हो जाएगा, जिससे एथलीट अपने रजिस्ट्रेशन सेक्शन को देख सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि एथलीट ने जो भी चीजें फिल किया था वो सारी चीजें इस डाटा के अंदर उन्होंने फिल की है, और ये सारा डाटा एथलीट का हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आईडी कार्ड, यहाँ पे आईडी कार्ड भी आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। डाउनलोड आईडी कार्ड में करेंगे तो डाउनलोड आईडी कार्ड हो जाएगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी है, आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का सिलेबस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप सर्कुलर में जाएंगे। सर्कुलर में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये PDF आपको यहाँ पे 5.49 MB का एक मैं शॉर्ट PDF भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है नई सोच नई उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से, जो युवा युवासन प्रो लीग कराया जा रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें और अपने खेल का परचम लहराएं। है सभी को ऑल द बेस्ट। वेलकम टू ऑल नई सोच नई उड़ान फाउंडेशन। थैंक यू एवरीवन।